So what is reliability of flood? It is the probability that a particular flood never happens. Never happens कहने का मतलब है ये जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको मैंने अभी भी समझाया, इसमें r का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 इन द टाइम स्पैन ऑफ n ईयर्स. सो इसका ये प्रोबेबिलिटी हम कैसे लिखेंगे, p r, n हम लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, p 0 इन n सक्सेसिव ईयर. ठीक है. सो इक्वल टू n कॉम्बिनेशन r, p पावर r, q पावर 1 माइनस r, सॉरी n माइनस r, यही आपका फॉर्मूला. सो n कॉम्बिनेशन r कहने का मतलब n कॉम्बिनेशन 0, p पावर 0, q मतलब 1 माइनस p पावर n, यही हुआ. सो n कॉम्बिनेशन 0 मतलब n फैक्टोरियल बाई n माइनस 0 फैक्टोरियल, जो कि n फैक्टोरियल हो गया, बाई 0 फैक्टोरियल. इसका कोई मतलब नहीं होता है. p पावर 0 1 माइनस p पावर n. सो यहां से क्या हो गया, देखिए p पावर 0 किसी भी कांस्टेंट पर पावर 0 करेंगे तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा. ये अपने आप में खत्म हो गया. सो रिलायबिलिटी इक्वल टू कितना निकल गया आपका, 1 माइनस p पावर n, और इसको आप डायरेक्टली q पावर n भी कह सकते हैं. दिस इज योर रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी कहने का मतलब है इट इज प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्टिकुलर फ्लड नेवर हैपेंस, कभी होगा ही नहीं इन n सक्सेसिव ईयर्स. इसको क्या कहते हैं, रिलायबिलिटी. सो इसी का उल्टा अगर मैं पूछूं रिस्क क्या हो जाएगा, रिस्क मतलब ए पर्टिकुलर फ्लड एटलीस्ट अकर वंस, एटलीस्ट अकर वंस वाली जब बात आ जाएगी तो वो चीज होगा रिस्क की नहीं, समझे. तो एटलीस्ट अकर वंस तो हो गया रिस्क. तो यहां पे लिखिए रिस्क का डेफिनेशन, इट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्टिकुलर फ्लड हैपेंस एटलीस्ट वंस इन ए टाइम स्पैन ऑफ एन ईयर, कम से कम एक बार, एटलीस्ट वंस. तो इस चीज को कहा जाता है रिस्क. तो रिलायबिलिटी एंड रिस्क समझ में आया. तो रिस्क हम कैसे निकालेंगे, एटलीस्ट 1, तो r मतलब 1 माइनस रिलायबिलिटी. तो ये आपको क्या निकल जाएगा, रिस्क मतलब 1 माइनस q पावर n, या फिर 1 माइनस p पावर n. दिस इज योर रिस्क. तो ये फॉर्मूला आप किताब में याद करते थे, तो यहाँ पे याद करने की आपको जरूरत नहीं है. जस्ट आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट को देखा, वहां से रिस्क का डेफिनेशन देखा, रिलायबिलिटी का डेफिनेशन देखा, हमने फॉर्मूला डिराइव कर दिया फटाक से, विद इन ए सेकेंड, है कि नहीं. क्या मेरे को कुछ याद करने का जरूरत हुआ क्या बच्चा लोग, कुछ जरूरत पड़ेगा कि मैं याद करूं, नहीं, है कि नहीं. बस आपको इतना ध्यान रखना होगा कि हम सबसे पहले रिलायबिलिटी को निकालेंगे. रिलायबिलिटी मतलब बिल्कुल नहीं होगा, रिलायबिलिटी का मतलब बिल्कुल नहीं होगा. तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम में r इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, समझे क्या. r इक्वल टू 0 पुट करके प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, इसको रिलायबिलिटी कहा जाता है. सो रिस्क क्या होगा कि कम से कम एक बार तो होगा ही होगा. तो 1 माइनस बिल्कुल नहीं होगा, मीन्स 1 माइनस रिलायबिलिटी इज योर रिस्क, समझे क्या. ठीक है. कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये जो चीज है रिस्क, इसको आप कह दोगे कि अकरिंग एग्जैक्टली 1 टाइम, मतलब r का वैल्यू 1 ले लोगे. सो ये नहीं है, ऐसे करोगे फिर गलत निकल जाएगा. ठीक है. सो रिलायबिलिटी से रिस्क पर आना है. ओके, ये चीज को ध्यान रखिएगा. सो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आईएएस एग्जाम का क्वेश्चन है, 1983 में पूछा था. कोई बात नहीं, लेकिन पढ़िए. ए फ्लड ऑफ सर्टेन मैग्नीट्यूड हैज ए रिटर्न पीरियड ऑफ 25 ईयर. कोई एक फ्लड है जिसका कोई एक मैग्नीट्यूड है, उसका रिटर्न पीरियड है 25 साल. पहला क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स. दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस फ्लड में अकर इन द नेक्स्ट 12 ईयर. में अकर, ध्यान रखने वाली बात है, में अकर. सो सबसे पहला आंसर हम देते हैं, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स इज सिंपली 1 अपॉन रिटर्न पीरियड 1 बाई t, मीन्स 1 अपॉन 25, है ना, मीन्स 0.04.
ठीक है, दिस इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स। बी, दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस फ्लड में अकर इन नेक्स्ट 12 ईयर। मतलब ये चीज क्या पूछ रहा है, ये चीज पूछ रहा है नेक्स्ट 12 साल में ये फ्लड एक बार कम से कम हो ही जाएगा, इसका रिस्क कितना है, ये रिस्क पूछ रहा है। तो ये रिस्क हम कैसे निकालेंगे, मैंने अभी अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया था रिस्क निकालने के लिए, क्या कि सबसे पहले हम रिलायबिलिटी निकाल लेंगे कि नहीं होगा, फिर हम क्या निकाल लेंगे, होगा। समझे क्या, नहीं होगा से होगा को जाना है, होगा टू नहीं होगा नहीं जाना है। तो हम सबसे पहले रिलायबिलिटी निकालते हैं। आंसर कर रहे हैं बी का रिलायबिलिटी। तो नहीं होने का कितना चांसेस है, नहीं होने का जो प्रोबेबिलिटी है ये इट इज q टू द पावर n, यहां पे n जो है आपका इट इज 12 ईयर की नहीं। नाउ तो q का वैल्यू क्या है, 1 माइनस p पावर n मीन्स 1 माइनस 1 बाई टी पावर n है कि नहीं। तो 1 माइनस 0.04 पावर 12 है कि नहीं। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.96 पावर 12। सो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.613। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो ये ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा क्योंकि आपको इतना हैवी पावर को कैलकुलेट करना होता है। ऑब्जेक्टिव में अगर आंसर ऑप्शन देगा तो यहां तक देगा 0.96 पावर 12, इससे ज्यादा नहीं देगा। समझे क्या। सो ये आपने रिलायबिलिटी निकाल लिया कि मीन्स नहीं होगा, इन एन सक्सेसिव ईयर एक बार भी नहीं होगा। इसका रिलायबिलिटी निकाला आपने, कितना आया 0.613। सो अब हम निकाल लेते हैं रिस्क कि एन सक्सेसिव ईयर में, है ना, एन सक्सेसिव ईयर में एटलीस्ट अगर 1 एक ना एक बार तो होगा। तो इट विल बी 1 माइनस कितना q पावर n की नहीं। सो 1 माइनस 0.613 की नहीं। सो इट इज इक्वल टू 0.387। इट इज योर आंसर। समझे। चलिए आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट रिटर्न पीरियड यू वुड अडॉप्ट in the design of a culvert on a drain if you are allowed to accept only 5% risk of flooding in 25 year of expected life of the culvert। ये गेट का क्वेश्चन है, ठीक है। सो हमको क्या निकालना है कि एक ऐसा फ्लड है जिसका रिस्क कितना है 5% है, कितने साल में 25 साल में, ठीक है। 25 साल में रिस्क कितना है 5% है, और उस फ्लड का हमको रिटर्न पीरियड क्या होगा हमको निकालना है। बस यही सिंपल सा काम करना है क्या। इसके लिए 2 नंबर आपको गेट में देगा क्या, ठीक है। तो क्या करोगे, रिस्क मतलब क्या होता है हमको पता है, रिस्क इक्वल टू 1 माइनस रिलायबिलिटी, है ना, 1 माइनस रिलायबिलिटी। सो आर इक्वल टू 1 माइनस रिलायबिलिटी मीन्स q पावर n, है ना। तो 1 माइनस p पावर n, सो इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई टी पावर n। ओके, n इक्वल टू कितना 12 ईयर की नहीं, सॉरी 25 ईयर की नहीं, 25 साल। ओके, और r का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5% की नहीं रिस्क। सो 5% मतलब इसको डेसिमल फॉर्म में लेंगे कि नहीं, 5/100। सो 5/100 इक्वल टू 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई टी पावर 25। सो यहां से क्या आंसर निकालना है मेरे प्यारे बच्चा लोग, टी का वैल्यू को कैलकुलेट करना है क्या। सो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर डायरेक्ट आपके पास रहता है साइंटिफिक। टी का वैल्यू समथिंग निकल जाएगा 488 ईयर्स। सो ये फ्लड जिसके लिए डिजाइन किया गया है उस कलवर्ट को, है ना, उस फ्लड का जो रिटर्न पीरियड है 488 साल है। तो रिस्क कितना है कि मतलब 25 साल के दौरान उस मैग्नीट्यूड का फ्लड एक ना एक बार आ जाएगा या उससे ज्यादा का, ओनली 5%। समझे क्या रिस्क का मतलब। ओके, सो रिलायबिलिटी कितना हुआ 95%।
रिस्क का जितना रिस्क है उतना छोड़ देंगे तो उतना रिलायबिलिटी हो जाएगा कि 95% ये चांस है कि 25 साल का जो डिजाइन लाइफ हमने कंसिडर किया है उस 25 साल के डिजाइन लाइफ के दौरान जो भी मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लड के लिए हमने डिजाइन किया है उससे ज्यादा का फ्लड या उसके बराबर का फ्लड उस 25 साल के दौरान 95% चांस के साथ नहीं आएगा। यही हो गया रिलायबिलिटी, ठीक ना। केवल 5% चांस है कि वो आएगा। ओके वेल, आपको आई होप कि आपको रिस्क रिलायबिलिटी के कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है। सो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको गेट ईएससी में पूछेंगे और आपको बेवकूफ भी बनाया जाता था। ओके मैं बोल रहा हूं ना, आपको बेवकूफ भी बनाया जाता था कि बहुत हैवी कॉन्सेप्ट है, बाप रे बाप ये तगड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ए वेरी सिंपल। भोजपुरी में गाना सुने होंगे, लगाई दी चोलिया के हुक राजा जी, है ना। तो बस उतना ही सिंपल है ये। वेल ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं।